हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो होगी क्लास 10th के मैथ पर। जो है हमारा फर्स्ट चैप्टर हम इसमें स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में करेंगे 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई द एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ओके, हिंदी में निम्नलिखित पूर्णांकों के युग्मों का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए और सत्यापित कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू बराबर है एचसीएफ गुना एलसीएम। तो हमने बाद में वेरीफाई भी करना है। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट हमने एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, उसके बाद हमने वेरीफाई करना है। ठीक है, वेरिफिकेशन से ये पता चल जाएगा कि हमारा एलसीएम और एचसीएफ सही आया है या नहीं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट इज 26 एंड 91। 26 और 91 के हमने क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम क्या होता है, हम एलसीएम की डेफिनेशन लिख दो। एलसीएम एलसीएम इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ की फुल फॉर्म है आपके पास HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो 26 के सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ और एलसीएम। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, हम इसके अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास 26 के प्राइम फैक्टराइजेशन। इसके लिए हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आता है, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कराया था इसका। 26 सबसे पहले क्या देखना है, यूनिट प्लेस पे क्या है, 6 है, तो ये किससे डिविजिबल होगा, 2 से भी डिविजिबल होगा, 3 से भी। तो पहले स्मॉल डिजिट से हम कट करने से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 2 से हम इसे कट करना स्टार्ट करते हैं। 2 1 2, 2 3 6। फिर 13 अपने टेबल पे ही कट होता है, तो 13 1 13। ओके, तो हमारे प्राइम फैक्टर्स 26 के क्या आए हैं, 2 इंटू 13, 2 और 13। ठीक है, फिर है 91 के भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 91 के लिए भी हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स सबसे पहले यूनिट प्लेस पे देखो 1 है, 3 से डिविजिबल होगा, करके देखो। आई थिंक ये 3 से डिविजिबल नहीं है, 7 से करके देखो। 7 1 7, 9 माइनस 7 इज 2 एंड 7 3 21। फिर 13 से, 13 1 13। ओके, सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 91 इज 7 इंटू 13। ओके, अब हम निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि इसमें कौन सा है जो कॉमन भी है और हाईएस्ट फैक्टर देखना है हम, जिससे ये हमारे डिजिट डिविजिबल है। तो किस किस से डिविजिबल है हमारे पास, कॉमन देखना है हमने। कॉमन है 13, फैक्टर्स तो बना लिए हमने, पर देखो इसमें कॉमन कौन सा है, 13 है। तो हमारे पास एचसीएफ कितना आएगा इसका, 13। नाउ एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, जो कॉमन है एक तो वो लिखो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटे से छोटा कितने मल्टीपल्स का है। तो 26 में हमने क्या लिया, 2, 91 से क्या लिया, 7, और दोनों में कॉमन क्या है, 13। तो इन्हें मल्टीप्लाई करके देखो, 7 इंटू 2 इज 14, 14 इंटू 13 कितना आएगा, साइड में रफ में करके देखो, 14 इंटू 13, 4 3 12, 3 1 3 एंड 4, 1 था ना, एंड 1 को 4 से करोगे तो 4 एंड 1 1 1। तो हमारे पास क्या आया है, 182। ओके, तो हमारे पास एलसीएम कितना आया है, 182। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ निकल गया। अब हमने क्या करनी है, वेरिफिकेशन, जो सत्यापित कीजिएगा पार्ट है। तो लिखे हम वेरिफिकेशन। ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए फार्मूला इन्होंने खुद दिया हुआ है हमें, उसी फार्मूले का यूज करके हमने करना है। फार्मूला क्या है, एलसीएम गुना एचसीएफ इज इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। नंबर्स कौन से थे, 26
इनका गुणनफल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय 91, ठीक है। एलसीएम की जगह एलसीएम की वैल्यू 182, एचसीएफ के प्लेस पे एचसीएफ की वैल्यू लिखी जाएगी 13 और इधर 26 इंटू 91, ओके। तो 182 को 182 is multiply by 13. 3 2s are 6, 8 3s are 24, 3 1s are 3, 3 plus 2 is 5. Next 182, 281, 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ 6, 4 plus 2 is 6, 8 plus 5 is 3 and this 2. सही है मल्टीप्लाई। चलो अब इधर मल्टीप्लाई करके देखिए 26 इंटू 91, 26 इंटू 91 कितना आएगा 6 2 फिर 9 6 54, 9 2 18, 18 प्लस 5 23, 23, ठीक है। प्लस करें 6, 4 प्लस 2 इज 6 एंड 2 3, देखो दोनों को गुना करने पे हमारे पास क्या आ रहा है 2 3 6 6, 2 3 6 6, तो लेफ्ट साइड पे हमारा क्या आएगा 2 3 6 6 इज इक्वल टू 2 3 6 6। लास्ट में हम क्या लिखेंगे, वेरीफाई हो गया हमसे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ओके। दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, ठीक है, समझ आया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमने किसका निकालना है 5 10 एंड 92, इसका एलसीएम भी निकालना है हमने और एचसीएफ भी निकालना। तो क्वेश्चन लिखे पहले, सेकंड पार्ट 5 10 एंड 92, ठीक है। सबसे पहले 5 10 के निकालने 510 के हमने क्या निकालने हैं, प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड के लिए फिर से वही काम करना स्टार्ट करते हैं। 5 1 0, लास्ट डिजिट 0 है तो 2 से डिविजिबल होगा, 2 2 4, फिर 2 5 10 एंड अगेन 2 5 10। अब किससे डिविजिबल होगा, 3 से डिवाइड करके देखें, 5 है ना, लास्ट यूनिट प्लेस पे 5 है तो 3 से डिविजिबल करके देखते हैं। 3 8 24 एंड 3 5 15, अभी भी 5 है, 3 से डिवाइड करके देख लें, 3 2 6, 8 माइनस 6 इज 2, नहीं 3 से डिविजिबल नहीं होगा तो इसे रब करते हैं, तो ये 5 से ही डिविजिबल होगा। 5 1 5, 8 माइनस 5 इज 3, देन 35, 35 किस पर आएगा 7 पर, तो 5 7 35, 17 है तो 17 इज डिविजिबल बाय 17, तो 17 1 17। तो हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आए हैं 2 3 5 एंड 17। चलो लिखें फिर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। नेक्स्ट है हमारे पास 92, 92 के भी हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं। प्राइम फैक्टर्स के लिए 92 यूनिट प्लेस पे 2 है तो 2 से डिविजिबल होगा ही होगा, 2 4 8 एंड 2 6 12, अगेन 2 2 4, 2 3 6, अब ये डिविजिबल होगा 23 से, 23 1 23। तो 92 के प्राइम फैक्टर्स क्या आए हैं, अभाज्य गुणनखंड क्या आए हैं 2 गुना 23, 2 इंटू 2 इंटू 23। तो पहले एचसीएफ निकाला जाए, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कॉमन कौन सा आ रहा है जो हाईएस्ट है जिससे ये डिविजिबल है दोनों नंबर, तो कौन सा है इसमें 2, तो हमारे पास एचसीएफ कितना आएगा 2,
अब एलसीएम में सबसे पहले क्या है, जो कॉमन है उसे लिख दे 2, बाकी जो बचा फिर उसे लिखो दोबारा, फिर 2, फिर 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। इन्हें मल्टीप्लाई करके देखो कितना आता है। 2 इंटू 2 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 60 इंटू 17, 17 6 ज़ा, इन्हें मल्टीप्लाई करने पे हमें कितना देगा। 17 इंटू 23 करें, 3 1 ज़ा 3 और 2 5, 7 2 ज़ा 14, 1 2 1 ज़ा 2 एंड 3, कितना आया 391। ठीक है, और इधर क्या आ रहा था 60, इसको 6 से मल्टीप्लाई करके देख देते हैं। 6 1 ज़ा 6, 9 6 ज़ा 54 एंड 6 3 ज़ा 18, 18 प्लस 5 23, और लास्ट में हम क्या लगा जाएंगे 6 की 0, 60 था ना। तो हमारे पास एलसीएम कितना आया है 23460। ठीक है, 23460। ओके, अब वेरिफिकेशन पे चलते हैं। वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, चलो वेरिफिकेशन के लिए सेम फार्मूला एज क्वेश्चन में दिया हुआ है, एलसीएम गुना एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो संख्याओं का गुणनफल। संख्याएं हैं यहाँ पे 510, उनका गुणनफल मतलब इनको गुना करना है, तो 92। एलसीएम कितना आया था 23460 एंड एचसीएफ इज 2, इधर 510, 510 गुना 92। ठीक है, अब गुना करके देखें, 2346 को मल्टीप्लाई करें 2 से, 6 2 ज़ा 12, 1 4 2 ज़ा 8 9, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। तो हमारा क्या आया, 0 पीछे लगा देते हैं। हमारे पास क्या बनेगा, ये 46920। ओके, अब 510 को 92 से करें, 51 को कर लेते हैं 51, 0 पीछे लगा देंगे। ऐसे जितने 0 होते हैं वो लास्ट में लग जाते हैं। ठीक है, 92 को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आएगा 2 5 2 ज़ा 10, फिर 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा 2 9 5 प्लस 1 इज 6 4 और पीछे 0। तो हमारे पास क्या आया 46920। therefore लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये वेरिफिकेशन भी हो गई कि हमारा आंसर भी सही है कि HCF 2 है और एलसीएम कितना है 23460। मेन आंसर ये है, और हमारा एलसीएम जो हमने वेरिफिकेशन करी है वो भी करके दिखा दिया कि हमारे आंसर भी सही है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, नाउ थर्ड पार्ट में हमारे पास दिया हुआ 336 336 दैट इज 336 एंड 54। इसमें भी सेम प्रोसेस चलेगा, सेम प्रोसीजर से हमने सारा काम करना है। 336 के अभाज्य गुणनखंड निकालो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे, 336 है, लास्ट डिजिट हमारे पास 6 है, सो इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 2। सबसे पहले 2 से डिवाइड करके देखो, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16। नाउ 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, again 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। Now again 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 3 7 ज़ा 21 and 7 1 ज़ा 7। ओके, तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 336 इज 2 इंटू 2, कितने टाइम 2 है 4 टाइम्स 2 है। ठीक है, और फिर 3
इंटू 7. ओके, नाउ 54 के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट डिजिट फिर से चेक करो. 54 में लास्ट डिजिट क्या है, 4 है, तो 2 से डिविजिबल होगा. 2 2 जा 4, 14 बना, तो 2 7 जा 14. अब 3 से, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3. ओके, सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 54 के अभाज्य गुणनखंड क्या है हमारे पास, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. अब कॉमन चेक करो क्या क्या है. एक तो 2 कॉमन आ रहा है और एक 3 कॉमन आ रहा है, दोनों में है ना. तो HCF कितना होगा हमारा, HCF इज, जो कॉमन आया उन्हें लिखना है, 2 इंटू 3. कितना हुआ HCF, 6. तो एक आंसर तो ये है, HCF कितना आया 6. अब LCM जितना भी बचा वो सारा लिखना है हमने, साथ में जो कॉमन आया था वो भी. तो 2 कॉमन आ चुका है, कितने बार 2 बचा, 3 टाइम्स 2 इंटू 2 इंटू 2. एक 3 हमने कॉमन लेना है, उसके बाद क्या है 7. अब लास्ट में देखो 54 में कितने बचे हुए हैं, 3 इंटू 3. तो इसे हम लिख सकते हैं 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 3 इंटू 7. इनको मल्टीप्लाई करके देखो कितना आएगा. इनको मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास एलसीएम बनेगा, एलसीएम आएगा 3024. 3024. देखो 2 पावर 4 है, 2 पावर 4 का मतलब 2 को 4 टाइम गुना करके देखो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16. ठीक है, अब इधर 3 इंटू 3 इज 9, 9 इंटू 3 इज 27. मल्टीप्लाई करके देख लो, 42. 7 प्लस 4 इज 11, 6 2 जा 12, 1 2 1 जा 2 और 3. तो कितना आया, 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 1 3 2. ठीक है, अब 4 3 2 है, 4 3 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 21 प्लस 1 इज 2, 7 4 जा 28, 28 प्लस 2 इज 30. ठीक है ना, 3024 आएगा एलसीएम. अब अगला काम क्या है हमारा, नेक्स्ट काम है इसमें वेरिफिकेशन करना. करें वेरीफाई के लिए फार्मूला पता है ना, नहीं भी याद रहेगा तो फार्मूला आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है. ठीक है, वेरिफिकेशन फार्मूला इज एलसीएम गुना HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर. 2 नंबर्स कौन कौन से यहाँ, 336 मल्टीप्लाई बाय 54. एलसीएम कितना आया था, एलसीएम के जगह पे एलसीएम लिखो और HCF के जगह HCF वैल्यू 6. तो 336 इंटू 54. इन दोनों को 3024 को 6 से मल्टीप्लाई करके देखो, यही कर ले. 3 6 4 जा 24, 2 6 2 जा 12, 12 प्लस 2 इज 14, 6 3 जा 18, 18144 आ रहा, 18144. अब इन्हें मल्टीप्लाई करके देखो, इन्हें मल्टीप्लाई करने पर भी सेम आना चाहिए तभी वेरीफाई होगा. गुना 54 मल्टीप्लाई बाय 54, 6 4 जा 24, 4 3 जा 12, 12 प्लस 2 इज 14, 4 3 जा 12, 12 प्लस 1 इज 30, 6 5 जा 30, यहाँ आ जाएगा 30, 5 3 जा 15, 15 प्लस 3 इज 8, 18 1, यहाँ 5 3 जा 15, 15 प्लस 1 इज 6. अब देखो 4 4 8 प्लस 3 11, 6 7 8. तो देखो वेरीफाई हो गया ना. इधर भी कितना आ रहा है, सेम आ रहा है 18144. देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो ये हमारा वेरीफाई हो चुका है. आंसर हमारा है HCF है 6 और LCM कितना है हमारे पास 3024. ये है हमारे आंसर और ये है हमारी वेरिफिकेशन. जांच सत्यापित कीजिए. ठीक है, अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में जरूर बताना. ओके, थैंक यू.